गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ सब्जेक्ट इंग्लिश का जो राइटिंग पार्ट है 12th क्लास का उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें शॉर्ट कंपोजिशन का जो एक टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक जो आपको बताया था, जिसके लिए 4 अंकों के लिए आपसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हमने सीख लिया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और आपकी स्कोरिंग करने वाला मार्क में जो टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग। इसको हम सीख रहे थे। जैसा कि आपको पहले ही बताया था, मैंने कहा था कि आपके 4 टाइप के लेटर्स हैं। सबसे पहले हमने जॉब एप्लीकेशन जो लेटर होता है उसको लर्न किया। दूसरे क्रम में हमने जो ऑफिशियल लेटर होता है, जो कार्यालयी पत्र होता है, जो किसी ऑफिस में भेजा जाता है, हमने उसको लर्न किया। इन दोनों ही लेटर्स के हमने एग्जाम्पल भी किए और उम्मीद है कि निश्चित रूप से आपको वो समझ में आए होंगे। यदि आपने मेरे द्वारा बताए गए जो भी रूल्स हैं उनको अगर फॉलो किया है, उस वीडियो को अगर 1 से 2 बार देखोगे आप, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि ये राइटिंग पार्ट जो होता है, ये कंपोजिशन है, ये क्रिएशन है। क्रिएटिविटी होनी चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए। आपका जो कार्य है वो बहुत बेहतर होना चाहिए। बेहतर कार्य से मेरे कहने का तात्पर्य है आपकी जो हैंड राइटिंग है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आपकी जो स्पेलिंग्स हैं वो मिस्टेक ना हो, इस बात का आपको ध्यान हो। आपका जो सेंटेंस बना रहे हो वो सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से भी सही होना चाहिए। इन चीज़ों की जानकारी आपको हो तो आप निश्चित रूप से लेटर राइटिंग में अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो हमने 2 लेटर जो है उनको कंप्लीट किया है। सबसे पहले हमने जॉब एप्लीकेशन लेटर कंप्लीट किया, उसके बाद हमने ऑफिशियल लेटर जो है वो कंप्लीट किया। 4 जो लेटर्स हैं आपके, प्रत्येक वर्ष आपके क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। वैकल्पिक रूप से आपको 1 का जवाब देना पड़ता है, जिसके लिए आपको 7 अंक मिलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा लेटर्स टू एडिटर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेटर्स टू एडिटर्स। एडिटर मीन्स अखबार का जो संपादक होता है, अर्थात कहने का तात्पर्य है संपादक के लिए लिखे गए पत्र। अब जैसे कोई पिछले जो टॉपिक्स थे, जो पिछला हमारा लेक्चर था जिसमें हमने ऑफिशियल लेटर को देखा था, हमने ऑफिशियल लेटर को लर्न किया था, बिल्कुल उसी तरीके से, उसी पैटर्न पे, ऑफिशियल लेटर के पैटर्न पे ही लगभग थोड़े से परिवर्तन के साथ में आपका लेटर टू एडिटर जो है वो लिखा जाता है। किस प्रकार से लिखा जाता है आज हम उसका जिक्र करेंगे कि हाउ टू राइट अ लेटर टू एडिटर, के एक संपादक के लिए लिखा गया पत्र किस प्रकार से लिखा जाए, आज हम ये सीखेंगे। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम उसका फॉर्मेट बनाएंगे, जिस प्रकार से हमने ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट बनाया था। उसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जब एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, जब ये पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि ऑफिशियल लेटर और लेटर टू एडिटर में थोड़ा सा परिवर्तन है। ठीक है, वो क्या परिवर्तन है उसको हम सीखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला काम, जैसा कि आपको प्रत्येक लेटर में बताया गया, कोई भी लेटर हम लिखते हैं तो लेटर में पहला काम आपका होता है सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस, और यहीं पे चाहो तो जोड़ सकते हो एंड डेट। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, हिंदी में भी बता दूंगा आपको।
भेजने वाले का, भेजने वाले मतलब पत्र भेजने वाले का पता तथा दिनांक। सबसे पहला काम आपका जो होगा वो क्या होगा, सेंडर्स एड्रेस एंड डेट। ठीक है ना। हालांकि ये फॉर्मेट भी बनाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आपको एक बार इसको मैं बता दूं। जैसे कि ये आपका पेज है, तो सबसे पहला काम होगा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस आप किस प्रकार से कर देंगे बच्चों, ये हो गया। यहां पे जो भी आपका शहर होगा वो शहर लिख देंगे, इस प्रकार से कर दिया बच्चों। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एड्रेस हो गया। ये क्या हो गया आपका, एड्रेस हो गया। ये जैसे कि 45 वगैरह जो लिखते हैं ये मकान नंबर हो जाता है, ये आपकी कॉलोनी हो गई और ये आपका शहर हो गया। अब आपकी बात किस पे आती है बच्चों, डेट पे। तो डेट जब भी लिखेंगे तो यू विल हैव टू क्विट अ लाइन। तो आपको यहाँ पे एक लाइन जो है वो क्विट कर देनी है, अर्थात छोड़ देनी है। ठीक है ना। यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, ये सिंबल आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपको लेटर लिखते समय इस प्रकार से कोई भी निशान नहीं लगाना, बात तो बस एक लाइन आपको बीच में ड्रॉप कर देनी है। यहाँ पे आप क्या करोगे, डेट लिखोगे। जैसे कि हम आज की डेट लिख देते हैं, एक लाइन छोड़ दी हमने, यहाँ पे लिख दी हमने इस प्रकार से। ठीक है। ये हो गया सेंडर एड्रेस, ये एक लाइन छोड़ दी, और ये हो गया आपका डेट। ठीक है, ये हो गया। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। मैं इधर लिख दे रहा हूं, वहां हमने बॉक्स बना रखा है। ठीक है, इधर लिख दे रहा हूं। तो यहां पे लिख देते हैं हम दूसरा, रिसीवर्स एड्रेस, रेसिपिएंट एड्रेस, आप कह सकते हैं प्राप्तकर्ता का पता। रिसीवर्स एड्रेस या रेसिपिएंट एड्रेस क्या हो जाएगा बच्चों, प्राप्तकर्ता का पता। अब आपको ये बताऊं मैं कि यहां पे जो प्राप्तकर्ता का पता है वो हमेशा ही आपका जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, आप उसको भी देख लें। आपको क्या करना पड़ेगा, मैं तो बस फॉर्मेट बता रहा हूं थोड़ा सा। आप क्या करेंगे कि एक लाइन को एक बार पुनः आप डेट के बाद इसको लीव कर देंगे, एक बार इसको फिर से छोड़ देंगे। छोड़ दिया। अब हम किसका एड्रेस लिखेंगे, जो जिसको आप पत्र भेज रहे हैं। आप ये जान लें विद्यार्थियों कि आपका ये जो लेटर आप लिख रहे हैं वो है लेटर्स टू एडिटर्स, यानी कि किसी भी संपादक के लिए लिखा गया पत्र। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि आप पत्र किसको भेजेंगे, किसी भी संपादक को। अब संपादक को भेजेंगे तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप उसी के नाम से भेजेंगे। तो इस प्रकार से लिख देंगे दी एडिटर। कहने का तात्पर्य है कि हमेशा ही आपका जो यहाँ पे जो जिसको आप भेज रहे हैं वो जो एड्रेस आएगा तो सबसे पहले लेटर टू एडिटर अगर है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडिटर। पत्र के क्वेश्चन को पहचानने में भी आपके कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होगा राइट अ लेटर टू दी एडिटर। क्या लिखा होगा, राइट अ लेटर टू दी एडिटर। तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे आप कि ये कौन सा लेटर है आपका, लेटर्स टू एडिटर्स। ये तो आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया। यहां पे लिख दिया दी एडिटर। अब एडिटर के बाद यहां पे क्या लिखेंगे तो वो डिपेंड करता आपके, हो सकता है क्वेश्चन में कोई न्यूज़पेपर का नाम दे रखा होगा तो वो न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पे लिख देंगे। अगर न्यूज़पेपर का नाम नहीं दे रखा है तो आप किसी न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पे लिख देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को।
तो मैं अभी यहाँ पे कोई भी न्यूज़पेपर का नाम न लिख के मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ कि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अखबार का नाम। ओके, जैसे यहाँ पे होता राजस्थान पत्रिका तो मैं कहता दी एडिटर और यहाँ पे लिख देता राजस्थान पत्रिका। यहाँ होता दी एडिटर और फिर होता जैसे दैनिक भास्कर तो यहाँ लिख देता दैनिक भास्कर, यहाँ लिख देता हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब जो भी न्यूज़पेपर होगा उस न्यूज़पेपर का नाम आप यहाँ पे लिखोगे और उसके अगली लाइन में स्थान लिखो। ठीक है, जैसे दी एडिटर और अखबार का नाम लिख दिया आपने राजस्थान पत्रिका, यहाँ पे कर दिया जालौर, कर दिया जयपुर, कर दिया जोधपुर, कर दिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से एक शहर आपका क्वेश्चन में मोस्टली दिया होता है। ठीक है, तो वही आप लिख देंगे, अखबार का नाम भी होगा और शहर भी होगा। तो जो अखबार का नाम दे रखा है वही लिखोगे और जो शहर दे रखा है वही लिखोगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे न्यूज़पेपर का नेम और यहाँ पे स्थान का, और हमें जैसे लिखना हो तो हम किस प्रकार से लिख देंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिख देंगे बच्चों राजस्थान पत्रिका जयपुर कर दो। ठीक है, वो दे रखा होगा तो ये अखबार का नाम होगा, ये स्थान होगा, तो ये हो गया। मतलब कहने का तात्पर्य है हमेशा ही किसको लिखोगे आप, एडिटर को। एडिटर कौन से अखबार का है तो वो अखबार का नाम यहाँ आएगा और शहर का नाम आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या होगा बच्चों, सब्जेक्ट। क्या होगा, विषय। तो सबसे पहली चीज तो हेडिंग कहाँ डालोगे, तो एक काम करोगे यहाँ पे भी आप एक लाइन को छोड़ ही दो। ओके, और फिर यहाँ पे आप लिख दो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देख लें आप, सब्जेक्ट देख लें बच्चों। जैसे आप लिख सकते हैं, आपको पिछले ऑफिशियल लेटर में भी मैंने समझाया था, इन रेफरेंस ऑफ, इन रेफरेंस ऑफ यानी के संदर्भ में। ठीक है, कंप्लेंट अगेंस्ट, कंप्लेंट यानी कोई भी शिकायत है तो सीधा कंप्लेंट अगेंस्ट लिखो, के विरुद्ध। रिगार्डिंग से जोड़ सकते हो, या फिर अबाउट से जोड़ सकते हो। इनमें से किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, आपका विषय आएगा। अगर किसी प्रकार की कोई कंप्लेन है तो आप लिख सकते हैं कंप्लेंट अगेंस्ट। ठीक है, क्या लिख दोगे आप, कंप्लेन अगेंस्ट। अगर मान लो शिकायत नहीं है तो शिकायत लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, तो आप लिख सकते हैं इन रेफरेंस ऑफ से लिख सकते हैं, आप चाहें तो अबाउट से लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किससे लिख सकते हैं, रिगार्डिंग से लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या टॉपिक हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। इसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका वो क्या आता है, हम उसको देख लेते हैं। जैसा कि पिछले लेटर्स में भी आपने पढ़ा था, यहां आएगा आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन और बोलते क्या है हिंदी में, अभिवादन। क्या बोलते बच्चों, अभिवादन। आपको पता है आप अभिवादन कर सकते हैं
सर कर सकते हैं, आप चाहें तो मैडम कर सकते हैं, डियर सर या डियर मैडम कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से। तो वो सैल्यूटेशन के लिए क्या करो कि आप चाहो तो यहाँ पे एक लाइन को ये छोड़ा और यहाँ पे लिख दिया सर, लिख दिया, या केवल मैडम लिख दिया, या फिर स्लैश करके इस प्रकार से ऑब्लिक करके दोनों ही लिख दिए, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, इट विल बी मैसेज, ठीक है। आप कह सकते हैं बॉडी ऑफ द लेटर कह सकते हैं, इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पार्ट है मैसेज। प्रत्येक लेटर में, जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन लेटर पढ़ा, उसका मैसेज कैसे शुरू होता था आपको मैंने बताया। हमने ऑफिशियल लेटर सीखा, हमने ऑफिशियल लेटर में भी देखा था कि कुछ सेंटेंसेज ऐसे थे जिनसे हम उसको बिगिन कर सकते थे, उसको स्टार्ट कर सकते थे कि किस प्रकार से किया जाए। बिल्कुल उसी तरीके से आपके इस लेटर में भी आपके मैसेज को लिखना है कि कुछ सेंटेंसेज हैं जिनसे आप उस मैसेज को प्रारंभ कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला काम हमारा सेंडर्स एड्रेस एंड डेट था, भेजने वाले का पता तथा दिनांक था। लिखने का तरीका इस प्रकार से होगा, जैसे कि ये पेज है तो पेज पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। मैं कई बार आपको बताता आया हूँ कि जब भी आप एग्जामिनेशन में अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं लेटर के, तो आपका ये प्रयास होना चाहिए कि आपके आंसर की शुरुआत पेज के प्रारंभ से हो, शुरुआत से हो। तो ये आपका सेंडर एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद आप डेट लिखेंगे, तो एक लाइन बीच में छोड़ के यहाँ पर क्या लिख देंगे, डेट लिखेंगे। उसके बाद किसको भेज रहे हैं, आपका रेसिपिएंट एड्रेस आ जाएगा, दी एडिटर, राजस्थान पत्रिका, जयपुर, ये अखबार का नाम, और ये चेंज होता रहेगा, ध्यान रखना। मैंने तो बस आपको बताने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। कोई भी अखबार का नाम हो सकता है, कोई भी शहर का नाम हो सकता है, कोई भी एड्रेस हो सकता है, ठीक है ना। डेट भी आपकी उसी के अनुसार होगी। उसके बाद आप एक लाइन फिर से छोड़ेंगे, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट आपको मैंने बताया या तो इन रेफरेंस ऑफ से कर सकते हो आप, कंप्लेंट, अगर कंप्लेन है तो कंप्लेन से कर सकते हो, ठीक है। कंप्लेन को इनमें से किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर कंप्लेन नहीं है तो फिर कंप्लेन अगेंस्ट से नहीं कर सकते, रिगार्डिंग से भी कर सकते हो, अबाउट से कर सकते हो। सैल्यूटेशन आपको बताया मैंने सर या मैडम, बीच में एक लाइन छोड़ने के बाद में उसके बाद आपका डियर सर या डियर मैडम भी कर सकते हो। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, मैसेज आ जाता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका मैसेज लिखा जाएगा। हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे आपका, जो मैं फिर से यहाँ पर पॉइंट डाल देता हूँ, जो पांचवा पॉइंट था, कौन सा था, मैसेज। ओके, हम बात कर रहे थे मैसेज की। आपने इस फॉर्मेट को देखा था, सेंडर एड्रेस था, डेट थी, रेसिपिएंट एड्रेस था, सब्जेक्ट था, फिर डियर सर मैडम था। उसके बाद क्रम से इस प्रकार से आपका क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। तो हम इसकी जिक्र करेंगे, जो नीचे का पार्ट होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, उसको देखते हैं। उसके लिए सेंटेंस हम देखते हैं। देखें, एक सेंटेंस हम इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक इश्यू होता है, कोई सोशल इश्यू हो सकता है, कोई सामाजिक मुद्दा हो सकता है, कोई और भी कंप्लेन हो सकती है, कंप्लेनिंग इश्यू हो सकता है। तो उनमें क्या करते हैं हम कि हमारा ये प्रयास होता है कि अखबार के माध्यम से जो भी प्रशासन है, जो भी अधिकारी है, उसका ध्यान जो है उस समस्या की तरफ, उस परेशानी की तरफ आए, ठीक है ना। तो उस अखबार क्या होता है कि न्यूज़पेपर एक माध्यम होता है। तो वो माध्यम के लिए हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखें। थ्रू योर
एस्टीम्ड यानी प्रसिद्ध या फेमस कह सकते हो, रिनाउंड कह सकते हो। तो हो गया थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। आप एडिटर को लिख रहे हैं, एडिटर का ही वो संपादक है, उसका अखबार है वो, तो आपको आपके आपके प्रसिद्ध अखबार के माध्यम से, ये थ्रू यानी माध्यम से, के जरिए आई want to bring the kind notice of, आपको ध्यान होगा ये आई वॉन्ट टू ब्रिंग दी काइंड नोटिस, ये तो आप वहां भी लिखते थे, ऑफिशियल लेटर में भी लिख रहे थे, आई वॉन्ट टू ब्रिंग दी काइंड नोटिस ऑफ। अब थोड़ा सा इन परिवर्तन है, आपको ध्यान होगा, हम वहां लिखते थे आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, ये लिखते थे योर काइंड नोटिस। हम यहाँ पे योर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम केवल एडिटर का ध्यान इस तरफ नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि समस्या का समाधान एडिटर नहीं करेगा, हम उसके अखबार के माध्यम से संबंधित जो भी अधिकारी होगा उसका ध्यान लाना चाहते हैं। तो हम क्या कर देंगे, थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ब्रिंग दी काइंड नोटिस ऑफ अथॉरिटी कंसर्न्ड। अथॉरिटी बच्चे आप जानते हैं अधिकारी, और कंसर्न का मतलब संबंधित अधिकारी। देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं, मैं अगर कह देता कि राइट अ लेटर टू द एडिटर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द रेगुलर यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स इन योर कॉलोनी, समझना, मेरी बात पर ध्यान देना। तो हम लिखते थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ब्रिंग काइंड नोटिस ऑफ अथॉरिटी कंसर्न, मतलब कंफर्म नहीं है कि कौन सा अधिकारी इसमें हस्तक्षेप करेगा, कौन समाधान करेगा, तो हमने कर दिया अथॉरिटी कंसर्न। हमें अगर पता है कि हाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसमें कर सकता है, म्यूनसिपैलिटी का जो चेयरमैन है वो कर सकता है, तो हम सीधा सीधा उसको ही लिख देंगे, ठीक है ना। तो हम लिख देते थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ब्रिंग दी काइंड नोटिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, समझ रहे हो। मैं कहता हूँ राइट ए लेटर टू दी एडिटर कंप्लेनिंग अगेंस्ट दी बैड बिहेवियर ऑफ द पोस्टमैन, ठीक है ना, या फिर कह दो कि राइट ए लेटर टू द एडिटर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन योर कॉलोनी, तो भी पोस्टमैन की बारे में आएगा, समझ रहे हो। तो हम कहेंगे थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ब्रिंग द काइंड नोटिस ऑफ, या तो कर दो अथॉरिटी कंसर्न, लेकिन जब आपको पता है कि ये पोस्टमैन की प्रॉब्लम है, इसका समाधान पोस्ट मास्टर करेगा, तो सीधा सीधा क्या कर दो, काइंड नोटिस ऑफ पोस्ट मास्टर, ठीक है ना। और उसके बाद क्या लिख दो, टू वर्ड्स, और टू वर्ड्स के बाद आपको मैंने बताया है पिछले लेटर्स में क्या जोड़ना है आपको, विषय। लेकिन विषय किसको छोड़ के, कंप्लेन अगेंस्ट को छोड़ के, इंडिफरेंस ऑफ को छोड़ के, रिगार्डिंग अबाउट को छोड़ के, आगे का जो भी विषय है वो आप जोड़ दें। ये समझ गए ना, अथॉरिटी कंसर्न यानी संबंधित अधिकारी का ध्यान में समस्या की तरफ लाना चाहता हूं। तो आप इससे भी शुरू कर सकते हैं, या कभी कभी जो इस प्रकार के पत्र आते हैं बच्चों कि आप अपने व्यूज, अपने विचारों को अखबार में पब्लिश करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे या तो लिख दो आई से नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं वी से, आई शैल बी या वी शैल बी हाईली I shall be highly obliged if you kindly, यदि आप कृपया करके पब्लिश यानी प्रकाशित करेंगे। अब क्या प्रकाशित करेंगे वो समझ लो, माय, अगर आई से लिखा है तो माय, वी से लिखा है तो अवर, व्यूज, मेरे विचारों को, हमारे विचारों को, अगर विचार नहीं है
तो माई कंप्लेंट, या फिर अवर कंप्लेंट। समझ रहे हो बात को? माई या अवर में से एक ही आएगा। आई से लिखा है तो क्या आएगा माई, वी से लिखा है तो क्या आएगा अवर। अगर अपने विचार आपको उसमें पब्लिश करवाने हैं तो कर दो व्यूज। आपकी कोई कंप्लेन है, जैसे ऊपर था कुछ शिकायत, तो क्या कर दोगे कंप्लेन। तो हो गया आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू काइंडली पब्लिश माई कंप्लेंट इन योर एस्टीम्ड यानी प्रसिद्ध, एस्टीम्ड यानी प्रसिद्ध न्यूज़पेपर, एस्टीम्ड I shall be highly obliged if you kindly publish my views, if you kindly publish my complaint, ठीक है ना, इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, अपने अखबार में प्रकाशित करोगे। किसके बारे में? वो आप जोड़ सकते हो किससे? अबाउट। अबाउट के बाद आपका जो भी विषय है, ठीक है, अबाउट के बाद आपका जो भी विषय है वो विषय आप यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन विषय को लिखने से पहले, उससे पहले जो शब्द हैं आपके, उन शब्दों को आप यहाँ पे प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप इस प्रकार से अपने मैसेज को प्रारंभ करेंगे। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो छठा पॉइंट आपका क्या रहेगा बच्चों? एंडिंग फ्रेज। क्या होगा? एंडिंग फ्रेज में आप लिख देंगे सो आई रिक्वेस्ट दी। अब वहां पे रिक्वेस्ट यू लिखते थे, यहाँ पे यू नहीं लिखेंगे, निवेदन एडिटर से नहीं बल्कि हम अधिकारी से ही करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट दी अथॉरिटी कंसर्न authority concerned to look into the matter and do needful, ठीक है, ये कर दो। यहाँ लिख देते हैं नीचे हम एक और सेंटेंस फ्रेज, थैंकिंग यू, और लास्ट में योर्स फेथफुली, और यहाँ पे आप लिख देते हैं नाम, ठीक है। और बीच में ये तो क्या है कि स्टार्टिंग आपका सेंटेंस होगा, ये आपका लास्ट का सेंटेंस होगा। बीच में आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी विषय है, उस विषय के आधार पे आप सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। बिल्कुल आप ये मान सकते हैं कि जो भी परिवर्तन होना था, जो भी परिवर्तन आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल लेटर और लेटर टू एडिटर के बीच में है, वो थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पे आपको देखने को मिला, और एक परिवर्तन आपको यहाँ पे देखने को मिला कि आप यहाँ पे आई रिक्वेस्ट यू कहते थे, यू नहीं कहा आपने, अथॉरिटी कंसर्न का एक परिवर्तन आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो मुख्य परिवर्तन दोनों ही पत्रों में यहीं पे है, आप ये जान लें। बीच में आपका पत्र बिल्कुल उसी प्रकार से आप आसानी से लिख सकते हैं जिस प्रकार से किसी भी ऑफिशियल लेटर को आप लिखते हैं, और ये हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो उससे स्पष्ट आपका हो जाएगा। अगले वीडियो में इसका मैं एक फॉर्मेट बना के और आपको दूंगा, जिससे आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि आप सबसे पहले ये जो भी सेंटेंसेस मैंने बताए हैं, जो भी फॉर्मेशन बताया है, आप इसको लर्न करेंगे, और लर्न करने के बाद इसका अगला वीडियो जो आएगा उसमें मैं फॉर्मेट दूंगा, फिर एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर आप एग्जाम्पल जो है घर पर भी उसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। और आप निसंदेह आपको समझ में आया होगा। ऐसे पिछले पत्र भी आपने अच्छे समझे होंगे। आप इसको पढ़ते रहें, ठीक है ना, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।